बताइए आज 300 रुपया किलो हो गया लहसुन। अब बताइए आने वाला समय में 500 रुपया कहाँ किसान पाएगा, छोटा किसान है। इधर कोई व्यवस्था नहीं है, न हैंड पाइप का ढंग का है, न बोर है, न कुछ नहीं है। हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय। इस खाना का सरकार ध्यान नहीं दे रही है हमारे बेरोजगारों को। अरे बिजली के बिल की पूछवे में महीना में 500 रुपया है। जो एक ठो बल्ब जरा है यहाँ तो बोले थे कि अंत्योदय कार्ड वाले हैं सो एक ठो बल्ब फ्री का, लेकिन उसका भी बिल 500 रुपया आया है। किस क्लास में पढ़ते हैं भैया? पढ़ाई छूट गई है। पढ़ाई छूट गई है। किस क्लास तक पढ़े हैं? इंटर तक। तो पढ़ाई क्यों छूट गई? क्या ऐसी समस्या आ गई पढ़ाई छूट गई? पैसा गरीबी बताओ अपन। पैसा नहीं मिल पाया पढ़ने के लिए। छात्रवृत्ति नहीं आती थी क्या? मेरे को भी कभी मिला ही नहीं छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति नहीं मिली? 6 से 12 तक। 6 से 12 तक कभी छात्रवृत्ति नहीं मिली। और छात्रवृत्ति न मिलने के कारण घर परिवार जो है उतना पढ़ाने में सक्षम नहीं रहा, इनकम कम था, पैसे की कमी थी और पढ़ाई आपकी छूट गई है। महंगाई और बेरोजगारी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय। इस खाना का सरकार ध्यान नहीं दे रही है हमारे बेरोजगारों को। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों के बीच में रहे हैं ना, हमसे ज़्यादा गरीबों को पिछड़ों कोई समझ नहीं पाता है। तो वो गरीबों पिछड़ों के लिए बेहतर काम कर पा रहे हैं कि कुछ कमी है उनके अंदर? पहले तो उनको आकर यहाँ पर देखना चाहिए। मेरा 20 साल यहाँ पर उम्र हो गया, लेकिन आज तक न मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री मान कीजिए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने, सांसद कोई भी आज तक आया ही नहीं हमारे सोनभद्र में, इधर चतरा ब्लॉक में। हाँ, चतरा ब्लॉक में, अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में। मतलब इनका 20 साल की उम्र हो गया और ये नहीं है। इलेक्शन के समय तमाम पार्टी के तमाम नेता, तमाम लोग आते हैं, लोगों से वादे करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमको वोट देंगे तो हम आगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। वोट लेने के बाद जो है वह उनका दर्शन ही दुर्लभ हो जाता है। वह फिर जो है दोबारा शायद वो 5 साल में ही आते होंगे या बीच में कभी कभार आते होंगे, चट्टी चौराहे से होते चले जाते हैं। लेकिन जिनका वोट, जो गाँव में रहने वाले ग्रामीण है, 70% जनता जो गाँव में रहती है, उनका हालचाल भी जानना चाहिए। और यह इस नौजवान का जो है गुहार है कि यहाँ पे आए और इस गांव का, इस क्षेत्र के लोगों की व्यक्तिगत मिले यहाँ के लोगों से और उनकी समस्या को जानने का प्रयास करें और जो समस्या है उनको दूर करने का भी प्रयास करें, क्योंकि हर 5 साल बाद इन्हीं लोगों की वोट चाहिए होती है और इन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे तभी जो है आगे सरकार जो है दोबारा रिपीट हो पाएगी। महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बहुत ज़्यादा है। घर में किचन की सामग्री हो गई, दाल हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, ये सब चीज़ें, जो आटा हो गया, ये इसकी महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है कि स्थिर है या कम हो रही है? अरे बढ़ती ही जा रही है। बताइए आने वाला समय में बताइए आज 300 रुपया किलो हो गया लहसुन। अब बताइए आने वाला समय में 500 रुपया कहाँ किसान पाएगा, छोटा किसान है। इधर कोई व्यवस्था नहीं है, न हैंड पाइप का ढंग का है, न बोर है, न कुछ नहीं है। जो जल जीवन मिशन है वो नहीं लगा है क्या? इधर कुछ नहीं है। नहर का सुविधा नहीं है। कबला की नहर का नर्सों का पानी आता है, पानी नहीं आ पाता है, आ ही नहीं पा रहा है उधर से इधर। इतना बड़ा जो खेती वाला एरिया है, इसके सिंचाई के लिए यही मुख्य पानी का है, सिंचाई का काम इसी नहर से होता है। और जो ये नहर है इसमें पानी कब से नहीं आ रहा है? अरे यहाँ टेल तक नहीं पहुँचता है, बहुत 5 साल हो गया। 5 साल से क्षेत्र में सिंचाई के लिए इस नहर में पानी नहीं आ रहा है। तो कैसे होता है खेती बाड़ी फिर? अरे जैसे बोर हो गया जगह जगह में, ऊपर भगवान के सहारे न नहर खुद गई है और यहाँ पे पानी आ नहीं रहा है, सिंचाई हो नहीं पा रहा है। भगवान जब बरस देंगे तो भाई खेती हो जाती है। इसीलिए शायद फसल भी कम सिंचाई वाले ही लोग बोए हैं, जो ऐसा फसल लगाते हैं जिसमें सिंचाई कम हो, ना कम से कम हो और 1-2 पानी मिल जाए तो उनका काम हो जाए। तो ये स्थिति है किसानों के। देखिए किस तरह से किसानों की दशा बदल रही है, किस तरह से झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। आवास और शौचालय की क्या स्थिति है इस गाँव में? इस गांव में शौचालय बहुत कम बना है, आवास इधर आया ही नहीं है। ग्राम सभा सिलथम में उतना आवास नहीं आया है तो सिलथम में आया, 1-2 ठे आया होगा। कुछ गांव में हम गए, डायरेक्ट लोगों ने कहा कि जो आवास अब मिल रहा है उसमें भी कुछ सेवा शुल्क देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी लेते हैं कि? हाँ, लेते हैं, यहाँ पर भी लेते हैं ना। अब हम ये नहीं पूछेंगे कि कितना लेते हैं, लेकिन ये हर जगह की बात है ना। कोई 20 बताता है, कोई 40 बताता है, कोई 50 बताता है, वो सब वीडियो में हमारे है। बिजली ठीक है और बिजली की बिल की स्थिति की क्या है? अरे बिजली के बिल की पूछवे में महीना में 500 रुपया है। जो एक ठो बल्ब जरा है यहाँ तो बोले थे कि अंत्योदय
कार्ड वाले हैं सो एक ठो बल्ब फ्री का, लेकिन उसका भी बिल 500 रुपया आया है। बताइए आज 6 महीना से बिजली जल कार्ड का भी आ गया 500। हाँ, आज बिजली जल रहा है 6 महीने मान लेकर साल भर से जल रहा है। 37 हज़ार रुपया बिल आया है यहाँ पे। और गरीब आदमी कहाँ पाएगा उतना। जो कभी बर्बाद नहीं किया है उसका भी आया है 40 45 हज़ार बिल। अच्छा, जिनके घर पे कभी बिजली देख रहे हैं ना तारे, अभी उधर गरीबे नहीं किया है वो भी कनेक्शन करा लिए हैं, जैसे फ्री में हो रहा था उस समय। गरीब आदमी जो भाई जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो जाकर फ्री में हो रहा है, तो भाई फ्री में हो रहा है करके अब आधार कार्ड ले लिए, सब करके मोबाइल नंबर ले लिए, बिल आने लगा चालू हो गया। यहाँ 40 हज़ार रुपया बिल आया है। बत्ती जल नहीं रही है, बत्ती जल नहीं जल रहा है ना, केवल आधार कार्ड लेके कनेक्शन हो गया, कागज पे बन गया कनेक्शन, बिल चालू हो गया। भलाई बत्ती जलाइए मत जलाइए। तो इसको लेके गए, कंप्लेन नहीं हुआ क्या ऊपर इसको बताने के लिए, बिजली का बिल माफ कराने के लिए या कटवाने के लिए? कंप्लेन तो हुआ है, गए थे सब लोग। सुनवाई हुआ? कुछ नहीं, अभी सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, ये स्थिति है। अब ये समझ सकते हैं कि किस तरह की जो है यहाँ का शासन है, प्रशासन है, सरकार है, कि चाहे गैस सिलेंडर की बात कर ले, जब उसका भी कनेक्शन दिया गया था तो उसमें भी कहा गया था फ्री में गैस का दाम इतना बढ़ गया कि अब लोग उसको भरवा ही नहीं पा रहे हैं। इसी तरह बिजली के नाम पर भी खेल हुआ, फ्री है। अब फ्री के नाम पर कनेक्शन कर दिया गया, कागजों में कनेक्शन हो गया, बिल भी आने लगा, घर तक तार पहुंची नहीं, बल्ब जल भी नहीं रहा है, लेकिन बिल बराबर आ रहा है, बिल बराबर देना पड़ रहा है। और नहीं दे रहे हैं तो 37-38 हज़ार तक बिल हो जा रहा है। रोजगार के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे पा रहे हैं? कुछ नहीं, रोजगार कहाँ, यहाँ के देहात में कहीं रोजगार तो पा रहे हैं शहर वाले, कि देहात में कहाँ पा रहे हैं रोजगार? देहात में कोई सुनवाइया नहीं, कोई अधिकारी यहाँ इवन नहीं करता, तो कहाँ सब मिलेगा रोजगार? तो क्यों नहीं आते? जैसे आप लोग जागरूक नहीं है इसलिए नहीं आते। जैसे मान लीजिए कहीं वांट निकला, यहाँ का जब जो लोग जाएंगे फार्म भरने, फार्म नहीं भर पाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो कुछ कमाई धमाई में कुछ वृद्धि हुई कि नहीं? अभी बढ़ा नहीं है।